नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बात करेंगे एक न्यू अपडेट के बारे में। यूपी ट्रिपल का यहाँ पर एक अपडेट निकल कर आया है। सरकार का आदेश है कि 3 दिन में फाइलें निपटाएं और कौन सी भर्तियां हैं, किन पे क्या पड़ेगा असर और क्या है पूरा मामला। उस यहाँ पर क्या है पूरा अपडेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूपी ट्रिपल यानी कि 2 से 4 वर्ष तक से लंबित 5 भर्तियां अटकने से युवाओं में यहाँ पर बढ़ रही है नाराज़गी और इनका तो रवैया बहुत ही ख़राब है। यूपी ट्रिपल पता नहीं क्यों इन्होंने आयोग बनाया है। इस आयोग को बंद ही कर देना चाहिए था क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। एक पत्र पर 3.5 माह से निर्णय नहीं ले पा रहा है शासन। आगे यहाँ पर बोला गया है कि शासन का स्पष्ट आदेश है कि 3 दिन में फाइलों का निस्तारण किया जाए और पर यूपी ट्रिपल आयोग की 5 भर्तियों से जुड़े एक पत्र पर शासन स्तर पर 3.5 महीने से फैसला नहीं हो पा रहा है। आगे यहाँ पर बोला गया है अफसर फाइलें इधर से उधर दौड़ाने में व्यस्त हैं और 2 से 4 वर्ष पूर्व शुरू हुई भर्तियों की अंतहीन प्रक्रिया से छात्र यहाँ पर काफ़ी नाराज भी हैं। उनकी नाराजगी बढ़ रही, सिंपल सी बात है। दरअसल प्रदेश के कार्मिक विभाग ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी कर केंद्र सरकार की तरह राज्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण लागू करने का व्यवस्था यहाँ पर लागू किया था। और इस शासनादेश में कहा गया कि लोक सेवाओं और पदों की सभी श्रेणियों में सीधी भर्ती की कार्यवाही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्तियों में यहाँ पर मिलेगा आरक्षण। यानी कि आरक्षण की व्यवस्था जो है 1 फरवरी 2019 या इसके बाद अधिसूचित विज्ञापित होने वाली रिक्तियों पर प्रभावी होगा। और इस शासनादेश को इससे संबंधित अधिनियम का हिस्सा घोषित किया गया। दूसरी ओर इससे संबंधित अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत यह व्यवस्था उन रिक्तियों पर भी प्रभावी कर दिया गया जो 1 फरवरी 2019 से पूर्व विज्ञापित कर दिए गए, लेकिन उनका जो परीक्षा तिथि है वो बाद में की गई आयोजित या बाद में की जानी ही प्रस्तावित। ठीक है। और आयोग 2 तरह के नियमों में किस आधार पर आगे बढ़े यह बड़ी मुश्किल है। और इसी के आधार पर यहाँ पर जो आयोग के चेयरमैन हैं जिनका नाम है प्रवीर कुमार, 7 नवंबर 2020 को इस संबंध में शासन का मार्गदर्शन मांगा था। 3.5 महीने से अधिक समय बीत गया है, लेकिन कार्मिक विभाग इस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। और इस संबंध में कुमार का कहना है कि शासन से मार्गदर्शन मिलते ही इन भर्तियों की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जिन पे इसका सीधा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इन भर्तियों पर असर है, तो यहाँ पर एक आपकी ये वाली भर्ती है, इसका भी लिखित परीक्षा होना है। ठीक है। और इसके बाद में अगला आपका ये वाला भर्ती है, तो इसका भी अभी लिखित परीक्षा भी आपका नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद में फिर आगे आपका आता है ये वाली आपकी यहाँ पर परीक्षा है जिसका भी लिखित परीक्षा नहीं हुआ है। और इसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आगे आपका ये वाला यहाँ पर आपका दिया गया है मंडी परिषद, इसका लिखित परीक्षा भी नहीं हुआ है आयोजित। और इसका यहाँ पर लिखित परीक्षा आपका प्री वाला आपका संपन्न हो गया है। ठीक है। तो ये भर्तियाँ हैं जिन पे पूरा सीधा इसका असर पड़ रहा और आयोग यहाँ पर सो रहा है और शासन भी पता नहीं क्या कर रहा है। तो इन्होंने बहुत ही ख़राब हालत बना के रखा है यूपी ट्रिपल का। और यूपी ट्रिपल आयोग किसी काम का ही नहीं है। इससे अच्छा तो इसको बंद ही कर देना चाहिए क्योंकि इनसे कुछ होता तो है नहीं, बस छात्रों का जो भविष्य है उसको ये बर्बाद करने में लगे हुए हैं और लोगों की यहाँ पर उम्र निकली जा रही है, लेकिन इनसे कुछ हो नहीं पा रहा। टेक केयर, मिलते हैं किसी न्यू अपडेट में।